आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? आप थक गए हैं, लेकिन आपके अंदर की आत्मा थकनी नहीं चाहिए, आपका अंदर का हिम्मत थकना नहीं चाहिए, आप हारने नहीं चाहिए। अगर आप हार गए, आपके मुंह से ना ना निकले, बस अपने पड़ोसी को बोलो ना ना निकले तेरे मुंह से, बोलो ना ना निकले, ना ना निकले मुंह से, बोलो जो नहीं हो सकता वो हो सकता है। और उसी समय एलिया ने पूछा, कहता बादल आया? छठी बार में कह रहा है सठी आ गया तू। अंदर से टूट गया है, निराश हो गया है, बोलता पादरी साहब नहीं आया है। कहता है मैं फिर प्रार्थना में जा रहा हूं। एलिया क्यों बार बार प्रयास करने के लिए गया? क्योंकि वो जानता था, पतरस प्रयास कर रहा था, जानता था कि परमेश्वर की सच्चाई को जो प्रयास करते हैं उनका 5वां साल बाहर निकल कर आता है, आशीष का साल बाहर निकल कर आता है। अगर आप प्रयास करना बंद ना करें, एक दिन मैं कह रहा हूं तुम नहीं हारोगे, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाले हार जाएंगे यीशु के नाम में, तुम्हारे बुराई करने वाले हार जाएंगे यीशु के नाम में। बस ना ना निकले तेरे मुंह से, अपने पड़ोसी को ना ना निकले। आई वॉन्ट टू डू योर फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस एंड नो। अब हाँ ना बोल देना। कह रहा पाप के लिए ना निकले, सच्चाई के लिए हाँ निकले। आज से निकले कि नहीं? अरे हाँ के ना? कहता राजा परेशान हो गया, चेला परेशान हो गया, लेकिन एलिया प्रार्थना करने वाला बंदा था, हिम्मत रखने वाला बंदा था। उसने कहा मैं उखड़ूंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं एक बार और प्रयास करूंगा। हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लगी हो सकता है आपकी फैक्ट्री ना खुली हो, अब तक चंगाई ना मिलो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस पेड़ से सीखो। 4 साल तक उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होता, लेकिन बाइबल बोलती है, परमेश्वर ने कहा जब बलवंत हाथ के नीचे आ जाते हैं, पहला पत्रस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना, राइट टाइम आने पर, सही समय आने पर कह रहा कि तुम्हारी ग्रोथ होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कह रहा 4 साल वो पौधा बाहर नहीं आया, बांस का डंडा 80 फुट तक नहीं गया, लेकिन एक दिन अचानक गया। याद रखना, एक दिन अचानक आपकी ग्रोथ होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। एक दिन आपकी फैक्ट्री खुलेगी, एक दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब, एक दिन जो चीजें सही होने का इंतजार कर रहे हो वो एकदम निकल कर बाहर आएगा। वो समय आएगा आपका। अपने पड़ोसी को बोलो कि राइट टाइम का इंतजार कर। और उसी समय एलिया ने देखा, बोलता 7वीं बार, कहता जा, कह रहा देख। और उसी समय दूर से दूरता हुआ बोलता है, कह रहा गेजी, कहता सच्ची, कह रहा एक बादल में से, कहता हाथ निकलता आ रहा है, बादलों की तरह हाथ निकलता आ रहा है। कहता और उसी समय उसने कहा क्या है ये? जब बिजली की कड़कड़ाहट सुनते हैं तो उसी समय खड़े होकर चीखने और चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं बादल आ गया है, बादल आ गया है, शोर आ गया है, तेरा बादल आ गया है। मैं कह रहा हूं आज रात आपको मेरी बात पर विश्वास हो ना हो, लेकिन थोड़े दिन के बाद, इस प्रचार के बाद उछल उछल कर करा आपके कानों में शोर आएगा, शोर आएगा। आपकी उम्मीद फिर जागने वाली है, आप फिर तरक्की का साइन देखने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप टूट चुके हैं, अगर आप निराशा में हैं, अपने कामों से हार चुके हैं, तो बस आपको पतरस और एलिया की तरह एक बार और चर्च में आना है, एक बार और प्रार्थना करना है। अपने पड़ोसी को बोलो उखड़ मत, बसने दे मुझे। आप उखड़ जाते हैं चर्च में से, जिस दिन आपका मन उखड़ने का करता है वही साल आपका बसने का, याद रखना। आमीन। समझ में आया कि नहीं? जब आप उखड़ने की तैयारी करते हैं वही साल होता है आपका बसने का। अगर आज आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज बसाने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए चर्च में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक औरत थी, 18 साल से बच्चा नहीं था उसके पास, और उस औरत के पास जब बच्चा नहीं हुआ, उसको किसी ने बताया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा। वो अनिल को बुलाइए जरा, मेरे साथ आया, आ जा। ये रहा वो आदमी। कितने साल से बच्चा नहीं था आपकी वाइफ को? 15 साल से। 15 साल से बच्चा नहीं था। ये हिमाचल से आया, किसी ने इसको बताया इसकी वाइफ को कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा। ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आए और 4 साल, कितने साल? 4 साल लगातार 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 चर्च में आना, झाड़ू लगाना, टेंट लगाना, पानी पिलाना, लोगों की सेवा करना। 4 साल लगातार 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 लगातार। इसके रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला।
क्या मिला तुझे चर्च जाकर? वॉलंटियरों ने बोलना शुरू कर दिया, हमारे ही मेंबरों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई तुझे मिलने वाला नहीं है। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसकी पत्नी को बुला। मैं उसको सोफे पर लेटाया, उसके पेट पर हाथ रखा, मैंने कहा जा, तेरा 5वां साल आ रहा है आशीष का यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही ठीक 5वां साल आया, और उसके बाद कहते परमेश्वर ने एक नहीं 2 बच्चे दिए उसको। हालेलुया। जुड़वा निराश थी इसकी पत्नी, विश्वास से हट चुके होंगे, तोड़ना चाहता होगा शैतान, लेकिन ये बने रहे, जाल डालते रहे, प्रयास करते रहे। एक बार और चर्च आने का आपका मन कहता नहीं आऊं, लेकिन ये फिर प्रयास करते रहे चर्च आने का। हो सकता है ऑनलाइन कोई मुझे सुन रहा हो और आपका काम ना बनाओ, आपको उखाड़ दिया होगा किसी ने कहकर प्रोफेट बजिंदर तो बेकार बंदा है, कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं आपको उखाड़ दिया किसी ने, लेकिन अगर आपने प्रयास किया है, नहीं आज मैं एक बार और ऑनलाइन देखूंगा, और आपको बता रहा हूं इसने प्रयास किया, इसकी वाइफ ने प्रयास किया, और 4 साल के बाद वो आकर कहने लगी प्रोफेट जी, जब हम आ रहे होते हैं ना, कई बार मोहल्ले में लोग ना हमारे बच्चे से सेल्फी ले रहे होते हैं। मैं कहा क्यों? क्योंकि इनके बच्चे दोनों इतने सुंदर हैं, इतने गोरे हैं, इतने मोटे हैं, लोग ऐसे फोटो खिंचाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों खिंचाते हैं? क्योंकि परमेश्वर कर इंतजार करने वालों को डिफरेंट गवाहियां देना जानता है। डिफरेंट आएगी गवाहियां, डिफरेंट आएंगी, डिफरेंट जुड़वा दिया परमेश्वर ने। और उसके बाद दीवाना हो गया ये PBSM का, दीवाना हो गया यीशु मसीह का। तुम किसके दीवाने हो? खोखे के, होके के, बीड़ी के, पान के, फलाना फलाना फलाना। करा अगर यीशु के दीवाने हो, थोड़े दिन में करा कि परमेश्वर जिसको इंतजार कराता है उसको सबसे बड़ी डिफरेंट गवाही बना। आमीन। याद रखना ये परमेश्वर की ओर से है। हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर निराश था मैं, लेकिन आज मेरी आशा तूने जगा दी। आज का वचन मेरे लिए था, आज का वचन मेरे लिए था। सुनो, हन्ना के पास बहुत सारे लोगों की आशा क्यों टूट जाती है? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होते। अगर आज आप परमेश्वर के लिए समर्पित हैं तो आपकी आशा टूटेगी नहीं, बनेगी आज फिर से। आमीन। हन्ना बचपन से प्रभु को जानती है, चर्च जाती है, बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, दान भी देती है, लेकिन इसके पास औलाद नहीं है। परमेश्वर ने इसके लिए किनारा कर लिया, सुन नहीं रहा है परमेश्वर, इसके लिए साइलेंट हो गया परमेश्वर। क्यों? इसके दिमाग में क्वेश्चन है, इसके रिश्तेदारों के पास क्वेश्चन है, क्यों? क्या हमने दान नहीं दिया? क्या हम चर्च नहीं आए? क्या हमने प्रार्थना नहीं किया? परमेश्वर ने कहा, कहते मैंने, कहता लेकिन जिस दिन इसने अपनी मुंह से परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं समर्पित करती हूँ तेरे कामों के लिए, आज के बाद मेरी कोई बुराई करेगा मैं नहीं करूंगी, मैंने समर्पण कर दिया तेरे चरणों में, मैंने अपना जीवन, अपना करैक्टर, अपना चरित्र समर्पण कर दिया तेरे चरणों में। जब इसने ऐसा कहा तभी एक भविष्यवक्ता ने, अली ने कहा, कह रहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका बोल परमेश्वर को पसंद आ गया कि परमेश्वर मैं समर्पित करता हूं। कितने लोगों ने समर्पित किया अपने आप को हर संडे चर्च आने के लिए? आप अपने मन पे हाथ रख के देखो कितने झूठे हो, कितने सच्चे हो। साल में कितनी बार आए हो, कितनी बार बंक मारा है? सुन रहे हो मेरी बात? कितनी बार समर्पित हो आप? आपको पता है कितनी बार आप दिन में प्रार्थना करते हो, समर्पित हो? कितना दशमांश देते हो आप परमेश्वर को? अपनी कमाई का समर्पित हो? इसने कहा परमेश्वर हर कमाई का दशमांश, धन मन तन, और बच्चा भी पैदा होगा वो भी समर्पित करती हूँ तेरे चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने इसकी आवाज को सुना, लेकिन इसका एक क्वेश्चन था कि परमेश्वर, इसके पति का क्वेश्चन था कि तूने मेरी पत्नी को इतनी लेट बच्चा क्यों दिया? उसने कहा क्योंकि मैं साइलेंट इसलिए था, क्योंकि समर्पित लोगों के लिए, प्रभु में बने रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए मैं बड़ी टेस्टमनी लेकर आ सकूं। आमीन। उनको मैं सबसे अलग डिफरेंट गवाही दे सकूं। परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया, लेकिन ऐसा बच्चा दिया। हेलो, कितने लोग चाहते हैं कल बच्चा हो आपके पास? आपका बच्चा पैदा होगा जो आसानी से पैदा हो गया, रिक्शा चलाएगा वो। हालेलुया।
जो आसानी से पैदा हो जाता है वो आइसक्रीम की रेडी लगा रहा होता है। हालेलुया। लेकिन जो आसानी से पैदा नहीं होता, जो दुआओं से बच्चे पैदा होते हैं, वो एक दिन प्रॉफिट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस अफसर बनते हैं। हन्ना का बच्चा कहते प्रॉफिट बना शमूएल, और उसके द्वारा राजा पैदा हुए। याद रखना, आपका बच्चा जब पैदा होगा, अगर अब तक कहता पैदा हो चुका है लेकिन आज भी वो हलवाई है, नाई है, छोटा सा काम करता है, लेकिन अगर वो गलती से प्रभु में आ गया है, अगर आपने समर्पण कर दिया है, चाहे वो 18 साल का बच्चा क्यों ना हो, आज के बाद परमेश्वर उसे बहुत बड़ा आदमी बनाने के लिए जा रहा है, फेमस करने के लिए जा रहा है। बस समर्पण करना है अपने आप को, खुदा के सामने, खुदा के कामों के लिए समर्पण करना है। देखो, ये धरती पे एक बच्चा पैदा हुआ, बोझ पैदा हुआ। उठो जरा। धरती पे बच्चा पैदा हुआ, ऐसे लग रहा हाथी का बच्चा हो। पैदा हुआ लेकिन बोझ पैदा हुआ। कितनी डिग्री करी आपने? 10 डिग्री। नाम बताओ डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल ग्रेजुएशन। कितनी सारी डिग्री करी, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। धरती पे बोझ है, खा खा के मोटी हो गई है, आपके सामने है। लेकिन अब ये प्रभु में आ गई है। इसकी माँ ही एक दिन और आकर कहने लगी कि साठे कर दुष्ट दा बड़ा काम है, मैं तो अपनी कुड़ी नूं एलो तुहानू दे के जा रही हूं, ऐ तो रब दी सेवा करेगी। मैंने कहा जा, आज से ये फेमस बेटी होगी यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने पड़ोसी को धरती पे बोझ बने रहना है कि कुछ करके दिखाना है? कहता है निराशा उसके हाथ लगेगी जो धरती पर बोझ है। कहता है निराशा उसकी जाएगी जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया आज परमेश्वर के कामों के लिए। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं परमेश्वर के कामों के लिए? कहता आज विश्वास करना है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पड़ोसी को बोलो तेरा 5वां साल आने वाला है। कौन सा? उजड़ने का कि बसने का? आपके बसने का 5वां साल आने वाला है। अपने पड़ोसी से पूछो उखड़ेगा कि बना रहेगा? पूछो उखड़ेगा कि बना रहेगा? अगर बने रहे चर्च पतरस और एलिया की तरह, भविष्यवाणी आपके लिए, आपकी बरकत सबसे डिफरेंट होगी इस साल में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी बरकत डिफरेंट, और ऊंचाई के साथ जाओगे, और ऊंचाई के साथ। नहीं 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 नहीं, आमीन ऊंचा नहीं है। मैं देख रहा हूं कईयों की बरकत ऊंचे की बजाय नीचे आ रही है। मैं देख रहा हूं जो जोर से हालेलुया बोल रहा है उसकी ऊपर आ रही है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास हुआ कि नहीं? विश्वास हुआ? 2 घोड़े आओ इधर, 2 घोड़े, काले घोड़े आओ, काले घोड़े बन जाओ यहां पर, और एक काला अहाब आ जाए। 2 घोड़े आ जाओ, बन जाओ। सुनो, ये 2 घोड़े थे, कैमरे के सामने बन, लात पड़ेगी पीछे से। एक लड़का इधर आ जा। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अभी आपके लिए कुछ नया होने के लिए जा रहा है। 18 के 40 में देखो क्या लिखा। पढ़ो देखो क्या लिखा। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। फिर पढ़ो। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये अहाब राजा यहां खड़ा था। कहां खड़ा था? एलिया के पास। निराश था ऐसे, इतनी प्रार्थना कर दी, बारिश नहीं आया। उसने कहा देख बादल आ रहा है, और वो बादल आया। और उसी समय उसने कहा बादल आ गया, लेकिन आपको पता है बादल को आने में टाइम लगता है दूर से। उसने कहा हाँ आ तो रहा है, पता नहीं कहीं उधर ही ना बरस जाए, पता नहीं कहीं उधर ही रह जाए, पता नहीं इधर आएगा कि नहीं आएगा। उसने कहा मैं आत्मा में देख रहा हूं। एलिया ने कहा मैं आत्मा में देख रहा हूं। जो आमीन बोल रहे हैं उनके घर कह रहे कि आशीषों की बारिश होने वाली है। लेकिन ये बंदा ये विश्वास नहीं कर रहा था, और उसी समय इसके कानों में एक आवाज पड़ती है, कड़ा 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 बादलों की। और उसी समय
एलिया बोलता है जा जा अपने रथ पे खड़ा हो जा, जाकर खड़ा हो जा अपने रथ पे। ये खड़ा हो गया जाकर और ऐसे करके, और एलिया ने कहा निकल ले, फटाफट निकल ले। जब इसने कड़कड़ाहट बारिश की आवाज, बूंद सिर पे गिरी एक, इसको विश्वास हुआ एक बूंद गिरी, यहां खड़ा हो गया और सही खड़ा हो, यहां खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद क्या करने लगा, कहता है एलिया आजा फटाफट रथ पे आजा, जल्दी कर आजा। एलिया ने कहा सुन, कहता आज मैं तेरे को यहोवा की शक्ति दिखाऊंगा। कहता तू अपने रथ पे जा, कहता मैं पैदल चलूंगा, तेरे से आगे निकल जाऊंगा। आमीन। और चलो चलो। और जब बारिश की बूंद गिरी, इसको विश्वास हुआ ये घोड़े पर दौड़ता हुआ जाता था, और यहाँ पर ऐसी शक्ति उतरी, वो उनसे आगे निकल गया। आगे मैं कह रहा हूं आज जो विश्वास कर रहे हैं उन पर परमेश्वर की शक्ति ऐसी उतरेगी आज। आमीन। आपके रिश्तेदार कार में चल रहे होंगे, आपके रिश्तेदार जहाज में चल रहे होंगे, लेकिन आपके रिश्तेदार आपसे पहले अमीर हो गए होंगे, लेकिन आज रात ऐसी शक्ति उतरेगी तुम उससे ज्यादा अमीर हो जाओगे आज। आमीन। तुम्हारा बिजनेस आगे निकलेगा आज। आमीन। तुम्हारी आशीष आगे निकलेंगी आज। आमीन। यहोवा की शक्ति आज आपके ऊपर उतरना चाहती है। आज घुटनों पर आ जाओ और उसी समय परमेश्वर के सामने कहो, आज लेट जाओ और कहो प्रभु को आज कि प्रभु तेरी शक्ति मेरे ऊपर उतरे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हाँ परमेश्वर, यीशु जो लोग सुनो, नाम मिला, जो लोग परमेश्वर आज चुप कर, जो लोग आज पवित्र आत्मा ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग इस समय परमेश्वर घुटनों के बीच मुंह दिए हुए हैं एलिया की तरह, जो उम्मीद से हार चुके हैं परमेश्वर, जो निराशा में हैं, जो सच में टूट गए हैं पवित्र आत्मा जी आज, जो सच में थक गए हैं, कोई पुलिस केस में फंस गया है, हो सकता है पवित्र आत्मा कोई यहाँ पर बीमारी में फंसा हो, किसी के घर में कोई हॉस्पिटल में हो, कोई निराश हो, कोई इस समय दुखी हो, कोई सच में पवित्र आत्मा जी किसी जाल में फंस गया हो। मेरे प्रभु मैं आज तेरे सामने तुझे लेट कर तेरे सामने घुटनों में सिर देकर दंडवत करता हूँ और विनती करता हूँ इन लोगों के लिए कि मेरे प्रभु इनके ऊपर ऐसी शक्ति उतरे आज, ऐसी शक्ति उतरे आज, ये बल का आत्मा ऊपर आए, ये पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएं, आज से बड़ा प्रयास करने पाए। एक बार और हिम्मत दे परमेश्वर, एक बार और बल दे इनकी आत्मा में, एक बार और ताकत दे जो निराश हो गए हैं, एक बार और मेरे पिता परमेश्वर, एक बार और इन्हें ताकत दे मेरे कहने से, एक बार और प्रयास करें परमेश्वर, ये उखड़े ना पवित्र आत्मा, शैतान इन्हें उखाड़ने ना पाए, जो पौधा तूने लगाया है कोई उखाड़ने ना पाए। पवित्र आत्मा इस मिस्ट्री को हिम्मत दे, इतनी हिम्मत दे परमेश्वर, ये पूरे वर्ल्ड में तेरे आने तक प्रचार करती रहे परमेश्वर। निराशा से बचा पवित्र आत्मा, तू मेरे लोगों को आज आशीष दे पवित्र आत्मा जी। आज मैं समय नम्र और दीन होकर तेरे चरणों में लेट कर आज परमेश्वर तुझसे विनती करता हूँ कि जितनों ने आज वचन को सुना है वो कहे आज का वचन मेरे लिए है। मेरे बच्चों को नहीं हिम्मत दे, मेरे परिवार को नहीं हिम्मत दे परमेश्वर। मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ आज कि पवित्र आत्मा जैसे ये घर जाएं, इनके हालात बदल जाएं यीशु के नाम में, इनकी परिस्थितियां कैसी भी हों आज रात बदलने पाए यीशु के नाम में। आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं बदल रहे हैं आज। हालेलुया। फिर से कहूं, फिर से कहूं, फिर से कहूं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा। हालेलुया। घुटनों पर रहे पवित्र आत्मा मुझे भविष्यवाणी करने के लिए बोल रहा है। हबालाबा शबालाबा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा था पवित्र आत्मा ने गर्मी में तुम लोगों के एसी सड़ते हुए सुनोगे, फैक्ट्री में आग लगते सुनोगे, गाड़ियों में आग लगते सुनोगे, न्यूज में चल रहा है।
मछलियां गर्मी में नीचे चली जाती हैं। आज इस गर्मी में जो घुटनों पर बैठकर नीचे आ गए हम, परमेश्वर ने आपके ऊपर सुरक्षा का कवच दे दिया यीशु के नाम में। आमीन। आत्मा मुझे दिखा रहा है तुम बड़ी गवाही के साथ लौटोगे। आमीन। अबलबा शबलबा शबलबा। आत्मा मुझे दिखा रहा है मैं एक नहीं 52 फरिश्ते 52, मैं 72 फरिश्ते देख रहा हूं। आमीन। वो तुम्हारे साथ ऑनलाइन चर्च जाएंगे। आज आमीन। ऑनलाइन ब्रांच जाएंगे तुम्हारे साथ। आमीन। तुम्हारी गवाही का शोर तुम्हारे कानों में सुनाएंगे। आमीन। मैं आत्मा में देख रहा हूं तुम्हारा 5वां साल आ रहा है। Yes, आमीन। I receive. उसका कभी नहीं आएगा जिसका आमीन ऊंचा नहीं है। आमीन। जो तारीफ करते हुए शर्मा नहीं रहे हैं, आमीन। हालेलुया। उनकी बड़ी बरकत आ रही है। आमीन। जो तारीफ कर रहे हैं वो चमत्कार को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा ने कहा जो तारीफ कर रहे हैं 3 महीने में बड़ी गवाही आएगी उनकी। आमीन। मैं आत्मा में देख रहा हूं जैसे पौलुस पतरस के बंधन टूट गए, आप एक बहुत और प्रयास करेंगे वर्शिप करने का, प्रार्थना करने का अपने बच्चों के साथ, चर्च आने का। मैं देख रहा हूं आत्मा में आपके बंधन टूट गए हैं यीशु के नाम में। आमीन। बीमारी का बंधन टूट गया आज। आमीन। गरीबी का बंधन टूट गया आज। आमीन। जो घर नहीं बना पा रहे बंधन टूट गया आज। आमीन। मैं आत्मा में आके अंगारे नीचे उतरते हुए देख रहा हूं। आमीन। ऑनलाइन चर्च ब्रांचें आपके घर पर गिरी हैं, जिनके घर पर काला जादू है आज वो खत्म हो गया है। आमीन। अब से थोड़े दिन में तुम जश्न मनाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कर रहा हूं, मैं यहाँ पर देख रहा हूं आसमान खुला देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं स्वर खुल गया है। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए स्वर खुल गया है। आमीन। शोर मचाने वालों के लिए स्वर खुल गया है। हालेलुया। चीखने वालों के लिए स्वर खुल गया है। हालेलुया। वो शक्ति आज उतर रही है आपके ऊपर। आमीन। वो किसी की किडनी को छू रहा है, यस आमीन। लीवर को, हार्ट को, आपकी टांगों को, आमीन। आपके बिजनेस को छू रहा है, आमीन। आपके बैंक बैलेंस को छू रहा है। आमीन। वो शक्ति उतर रही है आपके ऊपर। आप बैठे नहीं रहेंगे। इस साल में आपके ऊपर इतनी शक्ति उतरेगी, आपका बिजनेस दौड़ेगा दौड़ेगा। आमीन।